बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, सुबह हमने आपको एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, शाया की थी, उसके बारे में, उसकी हकीकत के बारे में बताया था कि ईरान रशिया से कैसे डील कर सकता है 10 बिलियन डॉलर की, जबकि उसके अपने मुल्क के वसाइल इतने नहीं हैं और मसाइल ज़्यादा हैं। इस वक्त पानी का मसला हो, इलेक्ट्रिसिटी का मसला हो, या फिर ऑयल की सप्लाई का मतलब एक्सपोर्ट्स का मसला हो, तो कैसे जो है वो एक आर्म्स डील कर सकता है, जबकि उसको न्यूक्लियर एसेट्स में भी पैसे खपाने हैं, यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर भी काम करना है। तो क्या सुप्रीम लीडर जो है लोगों की भूख व ख्याल का और प्रेसिडेंट ऑफ ईरान जो है वो इन चीज़ों से आ रही हैं? उनको ये समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त मामलात कहाँ जा रहे हैं जो आर्म्स डील कर रहे हैं। ये बड़े सवालात हमारे वीडियो के ऊपर भी आए और कुछ हमसे लोगों ने डायरेक्टली सवाल भी किया कि आखिर ऐसी क्या वजूहात थी। तो मैं आपको बताता चलूं कि इसकी बड़ी ही वजह जो है वो सामने आ चुकी है कि आखिर कैसे ईरान खरीदेगा। और इस वक्त ईरान ने अपने वसाइल और मसाइल पर काबू पाने के लिए क्या इकदाम किए जो दुनिया की नजरों से तो ओझल थे, मगर इस वक्त जो है वो कुछ मंजर आम पर आते जा रहे हैं। बड़ी दिलचस्प सी बात है, समझने वाली बात है, और ये समझने के लिए आपको वीडियो आखिर तक देखनी पड़ेगी। और नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास है कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें। नाज़रीन कराम, समझने की बात यह कि किसी भी मुल्क में अगर वसाइल होंगे तो मसाइल नहीं होंगे, और वसाइल नहीं होंगे तो मसाइल ज्यादा होंगे। अब सिनेरियो ये है कि इस वक्त एक कुदरती दौलत से माला माल मुल्क को रोका हुआ है कि उसकी इकनॉमी जो है वो कभी भी किसी भी तौर पर बढ़ने ना पाए। अब 100 बिलियन डॉलर की रकम दूसरे मुल्कों के बैंकों में मुंजमद है, निकाल नहीं सकता। अगर 100 बिलियन डॉलर की रकम निकाली जाए तो इस वक्त ईरान की जो ज़्यादा तरीन सूरत हाल है बहुत बड़ा खलापुर कर सकती है। अब ये जो डील्स की खरीदारी थी उसका बड़ा ही हैरान कुन जवाब सामने आया है कि जो ईरान में जो पावर का जो बड़ा मसला चल रहा था उस पे काबू पाने के लिए एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन रिक्वायर्ड था। अब ये मसला चला क्यों? अब नाज़रीन किराम, ये बात आप जरूर जहन में रखें कि एक तरफ डील की खरीदारी है, दूसरी तरफ ईरान का मुल्क बड़ी ही ज़बूहाली का शिकार है, लोग माशी तौर पर गैर मुस्तहकम है, मगर ईरान जो है वो गार्ड्स हो, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्टिविटीज हो, उसमें इतना आगे कैसे है, और अब गाहे बगाहे अपनी ही कौम को किस तरीके से फैसिलिटेट भी कर रहा है। तो यहां बताता चलूं कि बिटकॉइन का नाम आपने सुना होगा, बिटकॉइन माइनिंग का नाम आपने सुना होगा। फार्मर्स जो हैं, जैसे किसान खेती बाड़ी करते हैं, इसी तरीके से बिटकॉइन के फार्मर्स भी हैं। माइनिंग की एप्लीकेशन, माइनिंग की मशीन्स बाकायदा रखी जाती हैं, बहुत बड़ी तादाद में ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। 209 मेगावाट का एक फिगर सामने आ रहा था कि ये जो माइनर्स हैं ये कैलकुलेट कर रहे हैं। अब कहानी वहां से शुरू हो रही है जब $3000 के ऊपर जो बिटकॉइन पहुंचा। $3000 का मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत ही वर्स्ट लोएस्ट अकाउंट के ऊपर जब डॉलर पहुंचा, और उसी वक्त बिटकॉइन माइनर्स जो हैं ईरान में पहुंचे और उन्होंने बाकायदा फार्मिंग की मशीन्स अप्लाई की, और हुकूमत ने उनको खामोशी से सपोर्ट किया और 1000 से ज्यादा लाइसेंस जारी किए गए। अब एक तरफ आप ये जहन में रखिएगा कि 1000 लाइसेंस जारी किए गए हैं जो लीगल थे, और इसके बाद इलीगल अलग हैं। इलीगल क्या, लोग घरों में मशीन्स की अप्लायंसेस लगाते हैं, जनरेटर्स के थ्रू उसको बाकायदा कैप्चर करते हैं, ठंडे रखने के लिए उनके एसी लगाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं आपकी आसानी के लिए एक बात समझाऊं कि अगर पाकिस्तानी रुपए में अगर आप देखेंगे तो $1 इस वक्त 178 का है, जो 3000, चले मैं कहता हूं 100 रुपए का अगर आप लगाते हैं अपनी मुल्क की, चाहे आप इंडिया में हो पाकिस्तान में हो, 100 रुपए का अगर डॉलर लगाते हैं तो $3000 का मतलब क्या होता है? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए आपका वो बिटकॉइन था, और आज वो बिटकॉइन $60,000 से नीचे आके $47,000 पे, यानी कि हजारों गुना फायदा हो चुका है। और वो पूरे माइनिंग फार्म्स हैं जहां से उन्होंने एक्सप्लोर किए बिटकॉइन। अब ये इतनी बड़ी कहानी थी कि तिजारत के लिए वो वाया दुबई पैसा मंगवाया जा रहा था, और ईरान ने अफगानिस्तान को भी डॉलर एक्सपोर्ट करने के लिए हिरात का सपोर्ट किया। अब मैं आपको बताऊं कि देखें
एक मुल्क ने दूसरे मुल्क को किस तरीके से सपोर्ट किया। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का इनखला हुआ, डॉलर इकॉनमी और वहाँ की रेल पे रुकना शुरू हुई, तो ईरान ही वो वाहिद मुल्क था जिसने अपने बॉर्डर से तिजारत, पाकिस्तान तो बाद में, पाकिस्तान भी था तोरखम से, मगर ईरान ने हेरात वाले साइड से बाकायदा तौर पर ओपन करके रखा, वहाँ से ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज़ जारी रहीं और डॉलर ने सपोर्ट किया उनको। और ये ईरान के उन माइनर्स का हिडन प्लान था और उसी वजह से एक बहुत बड़ी रकम जो है वो ईरान के पॉट में गिरी और इस पॉट में रकम गिरने से एक स्टेबिलिटी लेवल आया और इसी वजह से रशिया ने, चाइना ने बाकायदा तौर पर डील किया। अब अगर एक मुल्क गिर रहा है, शदीद तरीन इकोनॉमी डाउन टू ड्रेन है, हमें और आपको लग रहा है, तो क्या चाइना 25 अरब डॉलर की डील करेगा? क्या रशिया 10 अरब डॉलर की डील करेगा? मुतादिद ममालिक इस वक्त ईरान की ऑयल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार खड़े हैं, डील का इंतजार है और सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और इन 2 दिनों में ये फैसला हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है, क्योंकि अब तक जो मामलात हैं वो सिर्फ और सिर्फ ईरान के पोर्ट से निकल के दूसरे ग्राउंड्स के ऊपर हैं और उनके पोर्ट्स में एक्टिविटी है। अगर ईरान को गारंटी और सपोर्ट किया जाता है तो डेफिनेटली वो डील ओपन होगी और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज का लेवल कहां तक जाएगा और यही वो अपॉर्चुनिटीज का लेवल है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो देख रहे हैं। और ईरान में जब से माइनिंग का राज खुला है, खामोशी से खुला है, तो उसने और इन्वेस्टर्स को मुतवज्जा किया है कि वो उन एरियाज में बाकायदा फार्म्स इंप्लीमेंट करें जहां पर ठंड है, जहां पर वसाइल मिल सकते हैं और इसी वजह से पावर प्लांट लगाया जा रहा है ईरान में ताकि वो मुस्तकबिल की नीड्स को फुलफिल कर सके। और इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली प्रॉब्लम है, पानी का क्राइसिस है, इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस है और वो इसी वजह से कि एक तरफ इकोनॉमी को जो है वो स्टेबलाइज करने के लिए कहीं ना कहीं तो जो है वो आपको सपोर्टिव रहना पड़ता है या कह लें कि बैलेंस करना पड़ता है। तो ये था खामोशी से एक ऐसा तज्जिया जो आपके सामने समझ में आए। 47,000 डॉलर है अभी इस वक्त, यानी कि 50 लाख रुपए, और अगर पाकिस्तानी हिसाब से लगाऊं तो ये तकरीबन 1 करोड़ रुपए के करीब बन जाता है। अब देखना ये इसकी प्रेडिक्शन की जा रही है ये 1 लाख डॉलर से ऊपर तजावुज करेगा। अब जितने लोगों के पास बिटकॉइंस हैं वो 1 लाख डॉलर पे पाकिस्तानी 2 करोड़ रुपए बनते हैं, इंडियन 1.25 करोड़ रुपए बनता है, ईरानी तो कुछ कहीं ज्यादा बनता है। मगर जब ये बिकेगा तो फिर आप देख सकते हैं कि ईरानी करेंसी जो 40,000 रियाल के ऊपर जा रही है वो 20,000 से भी कम पे आ जाएगी और अगर ये डील साइन हो जाती है तो वही 20,000 रियाल जो है वो 1,000 रियाल तक आ जाएगा। ये इतना बड़ा रैपिड चेंज होगा। जैसे टर्की की अवाम ने अपनी लीडर को सपोर्ट करने के लिए एक दिन में तकरीबन 2 अरब डॉलर बैंकों में जमा करा दिए, तो ऐसी आवाम चाहिए और ऐसी ही आवाम की वजह से मुल्क तरक्की करता है, कौमें बनती हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी आपको अपडेट समझ में आ गई होगी। तैयारों की खरीदारी के मामले में ईरान के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से उन्होंने फ्यूचर के प्लान्स इस्टेब्लिश किए हैं, ये तमाम चीज़ें आपको इस पूरे एक छोटे से तज्जिए से समझ में आ गई होंगी। कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।